हेलो ट्रेडर। तो अब रियल प्राइस एक्शन इस मॉड्यूल से हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल भी आप स्किप करके मत देखना, फास्ट में मत देखना। आराम से आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, कुछ भी स्किप नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ से अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ए टू जेड यहाँ से जर्नी आपका शुरू होता है। ठीक है, तो आराम से देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन को समझने का तरीका, जो समझने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कैंडल स्टिक के बिहेवियर को समझना। देखो, हमारे चार्ट बहुत तरह के होते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास बहुत तरह के चार्ट होते हैं। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, बार चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है, होलो कैंडल है, कॉलम है, लाइन है, ठीक है, एरिया है, इस तरह से बहुत सारा चार्ट है। यहाँ पे रेनको है, कैनाशी है, ठीक है, बहुत तरह का चार्ट होता है अपने पास। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए वो होता है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को। ठीक है, आप अगर यहाँ पे बार कर देता हूँ, देखो किस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। देख रहे हो चार्ट आपका किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे अगर कॉलम कर देते हैं, देखो इस तरह से आपका प्राइस एक्शन देखो कैसा हो गया। आपको बिल्कुल अब समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कहाँ पे लो लग रहा है, कहाँ पे हाई लग रहा है। अब आपको दिखाता हूँ हैकेनाशी। ठीक है, हैकेनाशी लगाते हैं तो इसमें देखोगे किस तरह से कैंडल अगर ग्रीन बनते जा रहा है तो ग्रीन बनते जा रहा है, रेड बन रहा है तो कहीं पे रेड लगातार बन रहा है। तो हैकेनाशी में अलग हो जाता है। तो इसमें आप प्राइस एक्शन को रीड नहीं कर सकते। लेकिन कैंडल स्टिक में क्या होता है, कैंडल स्टिक में आप रियल प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो। कैंडल स्टिक होता क्या है, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो कुछ भी स्किप नहीं होगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कैंडल स्टिक चार्ट देखना और इसके बिहेवियर को समझना और उसके हिसाब से मार्केट को रीड करके उस पर ट्रेड करना। क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जब भी मार्केट आप सुने होगे तो सुनते होगे कि भाव भगवान है। तो भाव जब भगवान है, प्राइस एक्शन क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव करता है। ठीक है, सपोज़ कि मार्केट, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया। तो यहाँ किस तरह से गया, इसके बिहेवियर को कहते हैं। ये जो प्राइस का मूवमेंट था ना, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, किस तरह से यहाँ से मूव किया वो रीड अगर करने के लिए आप सीख गए, ठीक है, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दोगे। क्योंकि यही होता है एक जर्नी, प्राइस एक्शन सीखने का जर्नी। तो इसको रीड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कैंडल स्टिक। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। तो इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। तो प्राइस एक्शन का जो फर्स्ट पिलर है उसको सीखते हैं आज इस वीडियो में। पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं इस वीडियो में कैंडल स्टिक बिहेवियर के बारे में। ठीक है, क्या होता है, कौन से पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हैं, इसके बिहेवियर को किस तरह से नोट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बात करूँगा। तो स्किप मत करना, कॉपी पेन के साथ देखना और सब कुछ देखना। तो हमारे मार्केट में दो तरह का कैंडल होता है टोटल। ठीक है, एक होता है रेड कैंडल और एक होता है ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल, दो कैंडल्स होते हैं अपने पास। तो कैसे पता चलेगा कौन सा कैंडल सेलर का है या फिर कौन सा कलर बायर का है। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडल अगर ग्रीन रहा तो वो बायर्स का कैंडल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कैंडल अगर रेड रहा तो वो सेलर का कैंडल है। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सोचो कि सबसे पहले कैंडल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद रेड ग्रीन पे आते हैं। एक मैं कैंडल बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है इसको कहते हैं कैंडल का बॉडी। ठीक है, ये बॉडी पार्ट हो गया और ये हो गया इसका ओपन। सोचो अगर नहीं, चलो सोचो मान लो ये ग्रीन है। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे रहेगा क्लोज। ठीक है, यहाँ पे रहेगा नीचे ये वाला पोर्शन रहेगा ओपन, ये रहेगा लो, ये रहेगा हाई। ठीक है, ये हमारे पास चार पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया बॉडी, क्लोज, ओपन, हाई, लो। ठीक है, और ये कलर है ग्रीन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि सोचो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ये नीचे गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे गया, ये लो लगाया, लेकिन यहाँ से फिर बायर यहाँ से पुश किए होंगे, मार्केट को बाय किए इस जगह से, और मार्केट फिर ऊपर गया और यहाँ तक ऊपर तक गया। ठीक है, ये हाई लगाया, ये हाई लगाया ऊपर, और उसके बाद ऊपर से किसी ने सेल किया, थोड़ा सा सेल करने के बाद ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया। एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल बनता है, 5 सेकंड का भी होता है, 1 सेकंड का भी होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो तो सोचो एग्जांपल लेते हैं कि ये 5 मिनट का कैंडल है। तो ये 5 मिनट में प्राइस कहाँ से कहाँ, ए से बी तक कैसे मूव किया। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये एक कैंडल बताता है। सोचो कितना आसान हो गया प्राइस एक्शन सीखना कि अब हमें एक कैंडल बता रहा है कि हाँ भैया मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने यहाँ जैसे 10:05 में किसी कैंडल का स्टार्ट हुआ था, तो 10:05 में यहाँ पे मैं ओपन हुआ, इधर थोड़ा सा लो लगाया, फिर लो लगाने के बाद कुछ बायर्स आए, मुझे बाय करके ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे हाई लगाया इसी 5 मिनट के दौरान। ठीक है,
तो 10-15 तक ये कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर हमें क्या-क्या पता चला कि कैंडल कितना लो लगाया, कहाँ पे ओपन हुआ था, कितना हाई लगाया, कहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये होता है एक कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। तो सोचो प्राइस एक्शन कितना आसान कर देता है समझने में एक कैंडल स्टिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेड कैंडल का क्या होता है। सोचो कि ऐसा कैंडल बना आपके पास, आपके सामने, ठीक है, और कैंडल ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, नीचे क्लोज हुआ। और सोचो कुछ लो लगाया होगा इसने, लो लगाया और कुछ हाई लगाया होगा इसने, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन जहाँ से ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोज हुआ उस 5 मिनट के दौरान, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सेलिंग हुआ होगा, कि ऊपर ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोज हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सेलिंग हुआ है मार्केट में, ठीक है, सेलिंग हुआ है। तो और ओपन होके थोड़ा सा हाई लगाया होगा, तो ये हाई होता है। ये जो शैडो दिख रहा है ना आपको, ये जो शैडो दिख रहा है, ये होता है इसका हाई और ये होता है इसका लो, ठीक है, ये होता है लो। तो ये लो लगा दिया, ये बॉडी है इसका रेड कलर का, ठीक है, ये रेड कलर का बॉडी है इसका, और ये था ओपन, ये था क्लोज। तो ये हमारा सेलिंग कैंडल हो गया। तो जब भी ओपन अगर बड़ा रहा, ठीक है, क्लोज से, तो ये होता है रेड कलर का कैंडल। अगर ओपन छोटा रहा क्लोज से, तो ये होता है ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है। ये होता है ग्रीन कलर का कैंडल, ये होता है रेड कलर का कैंडल। तो आप इसको ध्यान में रखना। ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसा तरह का होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा एडवांस में जाता हूँ, कितने तरह के कैंडल स्टिक होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, बिल्कुल जिसके वजह से अपन प्राइस एक्शन रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से देखना, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं पैटर्न्स, कैंडल स्टिक का क्या क्या पैटर्न्स होता है, उसको किस तरह से कब चार्ट पे यूज़ करना है, उसके बारे में सीखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न हम लोग सीखने वाले हैं वो रहेगा इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर इंगल्फ कर लेना, मतलब अपने अंदर ले लेना, ठीक है, उसको कहते हैं इंगल्फिंग कैंडल। आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। तो 2 तरह का इंगल्फिंग पैटर्न होता है, एक होता है बेरिश इंगल्फिंग और एक होता है बुलिश इंगल्फिंग। दोनों को किस तरह से चार्ट पे यूज़ करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मैं उसके पीछे का साइकोलॉजी बात करूँगा और आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखते हो, तो जैसे कोई कैंडल यहाँ पे ऐसा बना, ठीक है, ऐसा कैंडल बना, उसके जस्ट बाद एक और कैंडल ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ये कैसा कलर था इससे मैटर नहीं करता, बस अगर ये रेड रह गया ना, रेड रह गया, तो ये हो जाता है, अगर ये बड़ा वाला जो कैंडल है इसका कलर अगर रेड रह गया, तो ये हो जाता है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, इंगल्फ करना, ठीक है, इंगल्फ होता है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होता है, ठीक है। तो इसको ऐसा बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना। और अगर कोई भी कैंडल ऐसा बना, ठीक है, ऐसा कैंडल बना और उसके बाद एक कैंडल ऐसा बन गया और ये कैंडल के पिछले कैंडल को अपने अंदर समा लिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं बुलिश, ठीक है, इसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, इंगल्फिंग, ठीक है, इसको बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। तो इसको कब कहाँ यूज़ करना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसको कब कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर सोचो इसके पीछे का साइकोलॉजी सोचना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते जा रहा है और यहाँ पे पाउज हो गया, यहाँ पे पाउज ले लिया और अगला कैंडल यहाँ पे रेड बन गया, ठीक है, अगला कैंडल यहाँ पे रेड बन गया। तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजी इसके पीछे का क्या होगा। सोचो कि जिसने यहाँ से बाइंग स्टार्ट किया था उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा होगा, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, पिछले कैंडल को पूरा एब्जॉर्ब करके यहाँ पे रेड कैंडल बना। तो अब यहाँ पे क्या लोग सोचेंगे, इस जगह पे लोग क्या सोचेंगे, जो नीचे बाई किए उनको लगेगा यार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कहीं यहाँ से मार्केट नीचे ना आ जाए। तो अगर ये इंगल्फिंग पैटर्न का कैंडल लो ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल इंगल्फ हुआ है इसके लो को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लोअर लोज यहाँ से लगाना शुरू कर देगा। तो जब ये सारे लोग नीचे वाले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो लोग नीचे बाय करते हैं उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने लगता है, तो वो अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देंगे। तो इस वजह से ये बेयरिश इंगल्फिंग अगर ट्रेंड में ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है, ट्रेंड ऊपर चलता गया और यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये कैंडल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया टॉप वाले कैंडल को, और उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे 1-2 कैंडल का मिल जाता है हमें। लेकिन ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। इससे बस ये होगा कि ये सारे लोग जो भी नीचे बाई किए हुए रहते हैं उसमें बस इनका प्रॉफिट बुकिंग ही आता है। ये पूरा रिवर्सल कब होता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होता है, ये बेयरिश इंगल्फिंग का, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सोचो कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है,
और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल ऐसा बना देता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। तो ये बहुत ही पावरफुल ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे जो भी सेलिंग किए थे, थोड़ा देर यहाँ पे कुछ बायर्स आए, बायर्स यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किए, फिर से डाउन आया और कैंडल ओवरऑल ये रेड हो गया, ठीक है, ओवरऑल ये रेड हो गया। इस तरह का इसका बॉडी बना देता हूँ, इस तरह का कैंडल बना था, ठीक है, पिछले कैंडल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आए थे इस जगह पे, जो कि यहाँ पे बाय करने का कोशिश किए, तभी ऊपर गया था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आके रेड में क्लोज हो गया। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है देन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ये सारे जो भी सेलर थे ऊपर वाले, ये तेज़ी से हावी हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई भी बायर्स में दम नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने का, तो यहाँ से चलो फिर से सेलिंग शुरू कर देते हैं। जो भी ऊपर से यहाँ से सेल करते हुए आते हैं वो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्केट फिर कंटिन्यू हो जाता है। मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर चार्ट पे आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये रियल चार्ट पे काम करता है अपना। और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। प्रॉफिट बुकिंग ये अप ट्रेंड में ये रिवर्सल नहीं माना जाता है, ठीक है। वो बुक में लिखा रहता था कि अगर ऊपर दिख गया तो आप सेल कर दो, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर बेरिश इंगल्फिंग दिखा, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बना रेड कलर का कैंडल, पिछले कैंडल को एब्जॉर्ब करके, तो ये बस थोड़ा सा एक दो कैंडल ही रेड में जा सकता है और नीचे तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं से ये कैंडल हाई ब्रेक करेगा, फिर से ये अप ट्रेंड में लगाना शुरू कर देगा। क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जो होता है मूव करने का, वो इस तरह से मार्केट मूव करता है, ठीक है। इस तरह से टू लेगेड पुल बैक में ये पुल बैक कर करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर डाउन ट्रेंड में रहता है तो इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, ठीक है। ये होता है मार्केट के चलने का बिहेवियर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। नहीं भी समझ रहे हो तो डोंट वरी, अपन हमेशा एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। प्राइस एक्शन यही सब चीज़ों से शुरू होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, आप अच्छे से देखो, सीखो और मैं बताता हूँ अभी। तो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में आपको बताया, कहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं आपको रियल स्टॉक के चार्ट पे आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस जगह पे देखो, आप इस जगह पे आप अगर देखते हो कैंडल को, तो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है और ये अप ट्रेंड में यहाँ से था, बिल्कुल नीचे से बाइंग आ रहा था तेज़ी से, और अब बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बना है। अगर इसको आप जूम करके देखते हो तो आपको अच्छे से दिखेगा। अगर आप इसको जूम करोगे देखोगे ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है, टॉप पे। बिल्कुल मैं इसको जूम आउट कर दूंगा, अभी बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पिछले कैंडल का हाई लो ब्रेक मार्क करते हैं, ठीक है। अगर पिछले कैंडल का हाई पे मार्क करते हो और लो पे मार्क करते हो तो ये था, और नेक्स्ट कैंडल देखते हो ये पूरा इसका हाई था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का हाई ये था और लो ये था, मतलब प्रीवियस कैंडल को ये कैंडल बिल्कुल अपने अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये होता है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो लेकिन ये था कहाँ पे, हमारा अप ट्रेंड में बना था, तो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग था, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अपना अप ट्रेंड में था, नीचे से बहुत सारे लोग बाय करके आ रहे थे, तो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, तो लोग यहाँ डर गए और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखोगे मार्केट थोड़ा देर नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू किया जो भी इसका ओरिजिनल था। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होता है, बेरिश इंगल्फिंग जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। अगर आप कहीं पे नीचे बाय करते हो और टॉप पे आपको बेरिश इंगल्फिंग मिल जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ पे होता है बेरिश इंगल्फिंग का। इस जगह पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट लोअर लोज में चल रहा था और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर में देखोगे, यहाँ पे ये कैंडल देखो, इस कैंडल के अंदर है, मतलब यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था। तो अब देखोगे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर लोअर लोज में मार्केट रह रहा है, ठीक है, अगर कहीं पे मार्केट आपको दिख रहा है कि लोअर लोज चल रहा है, इस तरह से मार्केट में लोअर लोज लगाता हुआ जा रहा है, और उसके बाद कहीं पे इस जगह पे पुल बैक पे आपको या फिर कहीं पे भी यहाँ पे दिखता है इनसाइड, मतलब बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन होता है। अगर कैंडल लो ब्रेक करेगा तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, आपको बड़े टारगेट देके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं बेरिश इंगल्फिंग को, तो कभी भी अगर अप ट्रेंड में अगर कहीं पे इंगल्फिंग बनेगा बेरिश इंगल्फिंग, तो उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन मत मानना, वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग रहता है। आप यहीं पे देख लो कि ये कैंडल इस कैंडल के अंदर बना, उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, कितना तेज़ी से
मार्केट में कितना तेज़ी से फॉल आया नीचे की तरफ, ये एक तरीका होता है। तो हमें इस तरह से पता करना होता है कि कहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कंटिन्यूएशन वाला है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला है या फिर कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से अपन अभी देखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न किसको कहते हैं? बुलिश इंगल्फिंग जस्ट बेरिश इंगल्फिंग को उल्टा कर दो। जैसे अपन बेरिश इंगल्फिंग में क्या देख रहे थे, एक कैंडल बन रहा था और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को इंगल्फ कर रहा था, अपने अंदर ले रहा था, और इस कैंडल का कलर जो था वो था रेड, तो हमें बेरिश इंगल्फिंग मिल रहा था। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर दो, कोई भी कैंडल ऐसा बना और उसके बाद वाला कैंडल इस तरह का कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल, तो ये हो जाता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। ठीक है, कि अपने प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर ले लिया और ये पूरा तेजी से बाइंग आ गया। ये कैंडल का कलर कुछ भी रहेगा, रेड ग्रीन फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह से हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। इसको मैं यूज़ करने का तरीका बताता हूँ, आप कहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि कहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कंटिन्यूएशन वाला होता है, कहाँ पे रिवर्सल वाला होता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, सब कुछ लोग ने देखा था। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको यूज़ करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहता है या फिर कहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता है। तो अगर आप देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में बाइंग चलते जा रहा है और यहाँ पे आपका एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे सपोज कहीं पे ओपन हुआ था, नीचे आया, नीचे से फिर बाइंग चला गया और ऊपर जाके हाई लगा के यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह से ये कैंडल क्लोज हो गया। तो ये पिछले कैंडल को अपने अंदर ले लिया और ये कलर था ग्रीन। तो ये जब बाइंग ट्रेंड में अगर ऐसा बनता है ना, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग नीचे से बाय कर रहे होते हैं, सोचो आप अपने आप को यहाँ पे बैठा के देखो कि आप यहाँ पे बाय किए हो, ठीक है, यहाँ पे नीचे बाय किए हो और कैंडल ऊपर ग्रीन बनता जा रहा है, बार बार मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर धीरे धीरे करके जाता जा रहा है, तो आपको पैसा मिल रहा होगा, आपका प्रॉफिट चल रहा होगा। प्रॉफिट में आपको ऊपर क्या हुआ, ऊपर आपको और भी अच्छा एक ग्रीन कैंडल मिल गया, प्रीवियस कैंडल को एकदम एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई होगा। क्योंकि इस कैंडल में बहुत सारे लोग सेलिंग का सोचे होंगे, ठीक है, तभी ये कैंडल पीछे इस कैंडल के लो को ब्रेक किया था। ठीक है, लो को ब्रेक किया था तो कुछ सेलर यहाँ पे आए होंगे, तो सेलर जब आए थे तो ये नीचे नहीं लेके जा पाए, मार्केट को लोअर लोज में नहीं ले जा पाए और यही कैंडल रिवर्स होकर ऊपर क्लोज हो गया और ये इंगल्फिंग कैंडल बना दिया यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जो थोड़ा सा सेलर आए थे ना, जो इस जगह पे थोड़ा सा सेलर आए थे, वो यहाँ पे डरना शुरू कर देंगे और वो डर के वजह से जैसे इस इंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, ऊपर हाइयर हाइज लगाना शुरू कर देगा और ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। कैंडल स्टिक की वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो बुलिश इंगल्फिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग ऐसे BE लिखते हैं। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग को BE लिखते हैं। तो इस तरह से हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पता चलता है और कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का पता चलता है। अगर सोचो कि मार्केट रिवर्सल नहीं, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, सोचो कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है। ठीक है, सोचो मार्केट इस तरह से सेलिंग में जाते जा रहा है और यहाँ पे एक आपको दिख जाता है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, इस जगह पे। तो सोचो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी क्या होगा, सारे लोग को लगेगा यार यहाँ पे सेलिंग चल रहा है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर बन गया, मतलब इतने सारे रेड कैंडल के बीच में, ठीक है, इधर रेड बन रहा था लेकिन यहाँ पे ग्रीन बना दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा ना, तो जिन लोगों को ऊपर से प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग ऊपर से सेल करके रखे थे, उनको अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे मार्केट तेजी से फिर शूट करना ऊपर शुरू कर देगा। क्योंकि लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है, उनके हाथ से सोचो आपका ही प्रॉफिट चल रहा होगा और उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट आपका कम होना शुरू कर देगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे कि नहीं। तो सेम यही होता है, यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक थोड़ा सा 1-2 कैंडल ऊपर बन जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन में रहता है तो ये पूरा रिवर्स नहीं होता है, ये थोड़ा सा रिवर्स होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसके बाद फिर से वापस से ये ट्रेंड को, अपना रियल ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो डाउन ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग जो होता है वो बस एक प्रॉफिट बुकिंग आपको सिग्नल देता है कि प्रॉफिट बुक कर लो, अदरवाइज आपका लॉसेस कम हो सकता है। और अगर अप ट्रेंड में अगर कहीं पे बुलिश इंगल्फिंग दिखे तो वो होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर हाई को ब्रेक करेगा, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो आपको एक नया मोमेंटम देगा और मार्केट और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अभी मैं आपको चार्ट पे सेम चीज़ दिखाता हूँ, रियल चार्ट पे, कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे से बाइंग आ रहा था, बाइंग अच्छा प्रेशर में नीचे से बाइंग आते जा रहा है, लोग नीचे से बाय कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी बाय किए होंगे सपोर्ट देख के नीचे से, उनका अच्छा पैसा बन रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस कैंडल को ये कैंडल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग
पैटर्न आपको दिख रहा है, तो ये देखो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे सोचो ये कैंडल नहीं बना था, अभी ये कैंडल पूरा ग्रीन नहीं बना, यहाँ पे ओपन हुआ और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना सेलर, यहाँ पे कैंडल लो पे ब्रेक होते से ही यहाँ पे सेलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा सेलिंग में नहीं गया और ऊपर जाके इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया अपने अंदर और ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो ये बताता है यहाँ पे कि सेलर में यहाँ बिल्कुल भी दम नहीं था और सेलर यहाँ पे होपलेस हो गए और यहाँ पे वो गिव अप कर दिए। तो जो लोग नीचे से बाय करके आ रहे होते हैं ना, उनको और कॉन्फिडेंस मिलता है, वो और यहाँ से पैसा लगाते हैं। उसके बाद देखोगे मार्केट और शूट कर गया और ऊपर फिर से पुल बैक करके एक और नया इम्पल्सिव मूव। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इस तरह का अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर बाइंग ट्रेंड में मिले कहीं पे, तो वो उसके हाई पे ना, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। ठीक है, ये होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को यूज़ करने का तरीका। अब दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में अगर कहीं पे बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो उसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप अगर सेलिंग करके रखे रहते हो और वहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख जाता है तो आपको कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर था और यहाँ नीचे जाके इस जगह पे देखोगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल को ये कैंडल बड़ा वाला जो कैंडल है अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना ऊपर की तरफ, तो जो लोग भी ऊपर से सेल करके आ रहे थे यहाँ जस्ट वो अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिए और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा देर ऊपर गया। लेकिन उसके बाद जो इसका रियल जो ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड था, उसको कंटिन्यू किया और सेलिंग में मार्केट अपना चलता चला गया। तो इस तरह से ऐसे जगह पे अगर बुलिश इंगल्फिंग को बाय करने के लिए यूज़ करोगे तो बार बार आपका लॉसेज होगा। तो जब भी मेजर ट्रेंड आपका डाउन साइड का हो तो, और कहीं पे नीचे अगर बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा हो, तो वहाँ पे जस्ट आप जब अगर ऊपर सेल किए हुए रहोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, ना कि वहाँ पे आप नया बाय ट्रेड इनिशिएट कर दो। ठीक है, ये जस्ट एक होता है प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न होता है। यहाँ पे वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, ना कि यहाँ पे बाय करना होता है। उसके बाद देखोगे इस जगह से नीचे सेलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सब हमने देखा अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं।